हेलो हेलो हेलो। चलिए भाई, सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब लोग? एक बार सभी दोस्त बताएंगे और बताएंगे क्या सब कुछ प्रॉपर है, आवाज़ और क्लियरिटी क्या दोनों ही प्रॉपर आ रही हैं आप लोगों को? कैसे हैं आप सब लोग? कैसा चल रहा है आप लोगों का सब कुछ? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? मन में नए नए के ख्याल आप लोगों के आ रहे होंगे, आखिर कब आएंगी वैकेंसी। और योगी जी का एक आपने ट्वीट भी देखा होगा, उन्होंने जस्ट अभी एक ट्वीट किया है कि दिसंबर तक हम लोग ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो कहने को तो उन्होंने बहुत बार कहा है, लेकिन कुछ उम्मीद फिर से जगी है कि बहुत जल्द जो है वो वैकेंसी आएगी। इतनी भी जल्द ना आ जाए कि हम लोगों का कोर्स ही कंप्लीट ना हो, चीज़ें हम लोगों की प्रॉपर वे में हो ही ना। तो हम लोगों को हर तरीके से तैयार रहना होगा, हर तरीके से मेरे दोस्त तैयार रहना होगा। और वैकेंसी कब भी आ सकती है, और जब भी आएंगी दोस्त, हम लोग अच्छा स्कोर करेंगे। इस तरीके से हम लोगों को चलना हो, ठीक है। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम वाकई में अपने आप में एक बड़ा टॉपिक माना जाता है। और पूरे मैथ के अंदर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो नंबर सिस्टम के अंदर ही होते हैं। तो कुछ बच्चों की समस्या है जी, आप हर एक चीज़ में एक नया कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो वो समस्या आपकी जेन्युइन समस्या है, लेकिन वो हर कोई बताएगा, है ना। नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं सिखाने के लिए। इसमें क्वेश्चंस चाहे आप कम कर लो, लेकिन सीखना आपको हर एक चीज होगा। बाकी सब चैप्टर्स में क्या होता है कि क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ रहे होते हैं, लेकिन नंबर सिस्टम में पहले कॉन्सेप्ट को समझ रहे होते हैं, फिर लास्ट में थोड़ी सी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ये जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट चैप्टर होता है और दूसरे चैप्टर्स, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब जो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, मैंने कल आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था। मैंने आप लोगों से भाई कहा था कि 1000, कुछ भी ले लो, 1048 आपके सामने है। मान लो 1048 आपके सामने है और मैंने इसके फैक्टर निकालने हैं। तो 1048 के सबसे पहले आपने फैक्टराइजेशन किया होगा 1048 का। तो आपने कहा होगा, दो से काटा होगा, दो पंजे 10, दो दूनी 4, दो चौक 8 हुआ होगा। दो से काटा होगा, दो दूनी 4, दो छिक्का 12, दो दूनी 4 हुआ होगा। फिर आपने दो से काटा होगा, दो दूनी 4, दो एक कम 2, दो तिया 6, दो एक कम 2। अब ये बताइए, क्या 131 किसी से कटता है? क्या 131 को काटने वाली कोई संख्या है? तो अब सवाल यहाँ उठता है कि हमें एकदम से दिमाग में नहीं आता कि 131 को काटने वाली कोई संख्या है भी या नहीं है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त मुझे चेक करना होगा कि कहीं 131 जो है वो मेरी अभाज्य संख्या तो नहीं है, कहीं 131 जो है वो मेरी प्राइम नंबर तो नहीं है। क्या 131 को मैं बता पाऊंगा कि ये मेरा प्राइम नंबर है या नहीं? तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, एक हेडिंग डालिए, सबसे पहले प्राइम नंबर को चेक कैसे करते हैं। हाउ टू चेक, हाउ टू चेक, हाउ टू चेक द गिवन नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट, द गिवन नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट, ठीक है। तो प्राइम नंबर और नॉट, ठीक है। दी हुई संख्या मेरी अभाज्य संख्या है या नहीं, इस बात को हम लोग कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले मेरे दोस्त, आप 131 लिख लीजिए। आपको 131 को देखना है कि ये अभाज्य है या नहीं। तो आपने क्या किया, आपने क्या करना है बेटा, 131 से जस्ट बाद वाला वर्ग देखना है। 131 के बाद कौन सा वर्ग है जो कंप्लीट वर्ग है? तो आप कहेंगे 144 होता है 131 के बाद। 144 का वर्गमूल क्या होता है? तो आप कहेंगे वो 12 होता है। तो 12 से छोटी सारी अभाज्य संख्याएं आप लोग लिख लो। 12 से छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी और 11 हो जाएगी। क्या 12 से छोटी जो है वो यही अभाज्य संख्याएं हैं? ठीक है भाई, अब सुनना मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं 131 इनमें से एक से भी विभाजित हो गया तो ये जो है वो मेरा प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर इनमें से एक से भी विभाजित नहीं हुआ तो ये मेरा प्राइम नंबर बन जाएगा। तो बेटा ये दो से तो विभाजित होगा नहीं,
3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो 3 से भी नहीं होगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल आखिर में 0 और 5 होना चाहिए, उससे भी नहीं होगा। 7 एकम 7, 6 बचेगा, नहीं होगा। 11 के डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो भी नहीं होगा। यानी अगर 12 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं से ये विभाजित नहीं होता है तो दी गई संख्या मेरी अभाज्य संख्या होगी। ये मेरे दोस्त किसी से भी नहीं कटेगी। ठीक है भाई, अब किसी से भी नहीं कटेगी तो ये 131 से ही स्वयं कट रही होगी। ठीक है, तो मैं 1048 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 लिख सकता हूं और 131 लिख सकता हूं। ये बात समझ में आ गई, 131 की पावर 1 लिख सकता हूं। अगर मैं आपसे टोटल फैक्टर पूछता हूं, टोटल फैक्टर कितने होंगे, कुल गुणनखंड कितने होंगे, तो आप कहेंगे इसकी पावर में 1 बढ़ाइए, इसकी पावर में 1 बढ़ाइए, टोटल फैक्टर 8 हो जाए। अगर मैं आपसे इवन फैक्टर पूछता हूं या सम गुणनखंड आपसे पूछता हूं तो आप कहेंगे इवन की पावर में कुछ मत बढ़ाइए, ओड की पावर में 1 बढ़ाइए, तो इवन फैक्टर 6 हो जाएंगे। अगर मैं आपसे विषम गुणनखंड पूछता हूं या ओड फैक्टर आपसे पूछता हूं तो आप कहेंगे इवन वाले को छोड़ दो, ओड वाले में 1 बढ़ा दो, तो ये ओड फैक्टर हो जाएंगे। बेटा इन दोनों को जोड़ के हमेशा टोटल के बराबर आता है, ये मैंने आपको कल भी बता दिया था। अगर मैं आपसे इसके प्राइम फैक्टर पूछूं कि प्राइम नंबर का कितनी बार यूज हुआ है, अभाज्य संख्याओं का यूज कितनी बार हुआ है, तो आप कहेंगे, आप ये कहेंगे मेरे दोस्त कि 2 की पावर 3 ये भी अभाज्य, ये भी है अभाज्य, तो पावर्स को जस्ट जोड़ दीजिए। 4 बार अभाज्य संख्याओं का यूज हुआ है। जैसे कि मैं कमेंट देख पा रहा हूं, कुछ बच्चे कह रहे हैं जी ठीक है 131 तक तो बात ठीक थी, लेकिन अगर यहां कोई बड़ी संख्या दे दी, मुझसे पूछ लिया कि 947 क्या होगा, मुझसे पूछ लिया कि 2179 क्या होगा, मुझसे पूछ लिया 2989 क्या होगा, तो तरीका मेरे दोस्त सेम है। अगर टाइम रहता है तो उस क्वेश्चन को करिएगा, अगर टाइम नहीं रहता है तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इससे अलग जो है वो तरीका नहीं है किसी भी संख्या को प्राइम नंबर पहचानने का, इससे अलग कोई तरीका दोस्त नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं कि हम लोगों को बेटा ये इससे निकालने में कोई आसानी नहीं होगी। मैंने कल आप लोगों को बता भी दिया था, अगर 4 का मल्टीपल पूछे तो 4 कॉमन ले लो, 6 का मल्टीपल पूछे तो 6 कॉमन ले लो। जैसे मान लो उसने कहा इसके जितने भी गुणनखंड हैं उसमें 4 के गुणज कितने हैं, तो 4 जब इसमें से कॉमन लेंगे तो 2 की पावर 2 कॉमन लेंगे, यहां क्या बच जाएगा, 2 की पावर 1 बच जाएगा, यहां क्या बच जाएगा, 3 की पावर 1 बच जाएगा। इस 4 से आप लोगों का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 4 के तो आपको गुणज निकालने हैं। तो मेरे दोस्त इसकी पावर में 1 बढ़ाइए 2 हो जाएगा, इसकी पावर में 1 बढ़ाइए 2 हो जाएगा, यानी 4 के केवल 4 ही गुणज होंगे। कितने हो जाएंगे, 4 के केवल 4 ही गुणज होंगे। ठीक है, अगर मैं 6 के गुणज आप लोगों से पूछता हूं तो 6 मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, 2 तो मैं कॉमन ले दूंगा लेकिन 3 तो है ही नहीं इसके अंदर, तो 6 के जो गुणज हो जाएंगे वो 0 गुणज हो जाएंगे, एक भी गुणज नहीं होगा क्योंकि 3 ही इसके अंदर मौजूद नहीं है। अगर 3 इसके अंदर मौजूद नहीं है तो 6 का एक भी गुणज नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार। तो ये चीज मैंने आप लोगों को कल बता दी थी कि वो 4 का मल्टीपल भी आप लोगों से पूछ सकता है, वो 6 का मल्टीपल भी आप लोगों से पूछ सकता है, वो किसी का भी मल्टीपल आप लोगों से पूछ सकता है। जिसका भी मल्टीपल पूछे उसे कॉमन ले लीजिए, और अगर कॉमन नहीं आ पाता है, जैसे 6 कॉमन लेना था, 6 के लिए 3 कॉमन लेना होगा, 3 मौजूद ही नहीं है तो इसके जो मल्टीपल हो जाएंगे वो 0 हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। अच्छा, ये 103 नहीं है बेटा, 131 की पावर 1 है, ये 3 नहीं है, 2 की पावर 1 गुणा 131 की पावर 1। तो 4 का तो मल्टीपल लेना, इसे छोड़ दो, 1 में 1 बढ़ाया 2 आया, 1 में 1 बढ़ाया 2 आया, तो यहाँ इसके मल्टीपल जो आएंगे वो 4 आएंगे। ठीक है, हाँ 3 नहीं है। चलिए
अब देखो बेटा, हम लोग सम की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। सम कैसे निकालते हैं? मैंने आपके सामने एक संख्या लिख दी 360। सम वो आपसे बहुत रेयर केस में पूछता है, और अगर वो आपसे सम पूछेगा तो बहुत छोटी वैल्यू वो आप लोगों को देगा। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी वैल्यू आप लोगों को वो दे देगा। तो जब भी वो योग का फॉर्मूला पूछेगा तो बहुत छोटी सी वैल्यू देगा। क्यों देगा बहुत छोटी सी वैल्यू? क्योंकि सम के केस में या तो हम जैसे मैं अभी सिखा रहा हूं ऐसे निकालेंगे, या फिर हम लोग समांतर श्रेणी लगा रहे हो तो गुणोत्तर श्रेणी लगा रहे होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो एक बार सम का क्वेश्चन वहां भी मुझे याद दिलाना कि एक बार सम का क्वेश्चन मुझे वहां भी कराना है, ठीक है? हाँ, आयोग है कुछ भी पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। मैंने कब मना किया है कि आयोग है कुछ नहीं पूछ सकता? आयोग है भाई, वो आपसे कह सकता है 2,13,000 और 579 बताइए कि मेरी अभाज्य संख्या है या नहीं। पर आयोग अगर पूछ सकता है तो हमें तो ये डिसाइड करना है कि हमें जवाब देना है या नहीं देना। आयोग पूछ सकता है वो अच्छी बात है, लेकिन हमें जवाब देना है ये आयोग थोड़ी ना डिसाइड करेगा। हमें ऐसे क्वेश्चन का जवाब ही नहीं देना है जो आयोग भी चाहता है कि इस क्वेश्चन को बच्चा छोड़ के चले। आप क्यों इतने होशियार बन रहे हो? कभी 100% मेरिट गई है दोस्त? होशियार बच्चा, टॉपर बच्चा उस क्वेश्चन को छोड़ के चलेगा, और आप जैसा बच्चा ये कह के चलेगा आयोग ने दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। मेरे दोस्त, बहुत सारी चीजें छोड़ने के लिए भी होती हैं, और सिलेक्शन में जो टॉपर्स होते हैं उनका एक एक बेहतरीन स्टेप स्किप करना भी उनका एक बेहतरीन स्टेप माना जाता है। तो आप लोगों को सोचना होगा कि भाई स्किप भी हमें कुछ चीजें करनी है। मानते हो या नहीं? पर मानोगे नहीं अभी आप लोग थोड़े से दिन। चलिए 360 देखिए। 360 के सबसे पहले फैक्टर करिए, फैक्टराइजेशन करिए 360 का। तो आपने कहा 2 से काटा कितनी बार आएगा? 180 आएगा। 2 से काटा कितनी बार आएगा? 90 आएगा। 2 से काटा कितनी बार आएगा? 45 आएगा। 3 से काटा कितनी बार आएगा? 15 बार आएगा। 3 से काटा कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। और 5 से काटा कितनी बार आएगा? 1 बार आएगा। क्या ये बात आप लोग जानते हैं? तो आप कहते हैं बिल्कुल जानते हैं, ठीक है। हाँ, अगर मैं 360 को लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा बेटा? 1 2 3, 2 की पावर 3 लिखूंगा, और 3 की पावर 2 लिखूंगा, और 5 की पावर 1 लिखूंगा। आप यहां से टोटल फैक्टर भी निकाल देंगे, आप यहां से इवन फैक्टर भी निकाल देंगे, आप यहां से ओड फैक्टर भी निकाल देंगे, आप यहां से प्राइम फैक्टर भी निकाल देंगे। इस चीज में आपको समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन जवाब जब आपसे वो योग पूछेगा, वो आपसे योग पूछेगा, तो योग में आप लोगों को क्या करना है दोस्त? हाँ, योग में आप लोगों को क्या करना है? सर स्किप करते तो टॉपर कैसे बनते? वाह मेरे शेर, वाह, कमाल कर दिया। सारे टॉपर्स के बट्टे में से बट्टे आते हैं, वाह गजब। वो कह रहा है जी स्किप करते तो टॉपर कैसे बनते? बात तो उसकी भी ठीक है, क्योंकि टॉपर तो वही बनेगा जो पूरे में से पूरे लाएगा। 100 का पेपर है 100 लाएगा, 400 का पेपर है 400 लाएगा। वाकई में काबिले तारीफ। चलिए योग का फॉर्मूला निकालते हैं। जब भी आप लोगों को मेरे दोस्त कुल गुणनखंडों का योग निकालना हो, जब भी आप लोगों को कुल गुणनखंडों का योग निकालना हो, कि कुल गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए थोड़ा ध्यान से। टोटल फैक्टर्स का सम आप लोगों को निकालना है, तो आप लोग क्या कहेंगे? ध्यान से सुनिएगा। ये कितना लिखा हुआ है? 2 की पावर 3। सबसे पहले शुरुआत आपको 0 से करनी है। 2 की पावर 0 एक फैक्टर होगा, 2 की पावर 1 होगा, 2 की पावर 2 होगा, प्लस वहां तक जाना है जहां तक पावर लिखी हुई है। शुरुआत 0 से करनी है और वहां तक जाना है जहां तक पावर लिखी हुई है, ठीक है भाई। यहां देखिए 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, ठीक है। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, क्या आपने ये लिख दिया? किसी की पावर 0 1 होती है, यहां 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। 3 की पावर 0 1 होगा, 3 की पावर 1 3 हो जाएगा, 3 की पावर 2 9 हो जाएगा। 5 की पावर 0 1 होगा, 5 की पावर 1 5 हो जाएगा। क्या ये हो जाएगा? 8 4 12 2 14 और 1 15 होगा, 9 3 12 और 1 13 होगा, 5 और 1 6 होगा।
15 छिक्का 90 होगा और 90 की गुणा 13 में करेंगे, 13 निम्मा 117 हो जाएगा। तो सभी गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा? 1170 हो जाएगा। अब आप पूछेंगे जी इसमें बड़ी वैल्यूज दे सकता है? ऐसे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं बिल्कुल मानता हूं क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप पीछे का रिकॉर्ड देखिए, किसी भी एग्जाम का रिकॉर्ड देखिए, वो आपको ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं देता है। इससे एक और मेथड होता है, जब हम यहां जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगा रहे होते हैं। ये जो सीरीज दी हुई है ये गुणोत्तर श्रेणी में दी हुई है। ये जो सीरीज दी हुई है गुणोत्तर श्रेणी में आप लोगों को दी हुई है। तो ये सारी सीरीज गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं, तो एक इसका कॉन्सेप्ट हम लोग गुणोत्तर श्रेणी में भी पढ़ रहे होंगे। तो अगर कभी भी आपसे टोटल गुणनखंडों का योग पूछा जाता है, कुल गुणनखंडों का योग पूछा जाता है, तो आप पावर को 0 से स्टार्ट करेंगे और वहां तक लिखते चले जाएंगे जहां तक की पावर दी हुई है। इसकी भी पावर को 0 से स्टार्ट करेंगे और वहां तक लिखते चले जाएंगे जहां तक दिया हुआ है। इसकी भी पावर को 0 से स्टार्ट करेंगे और वहां तक लिखते चले जाएंगे जहां ये 0 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए मेरी बात को सर क्यों फॉर्मूले से बता रहे हैं। बेटा आप फैक्टर निकाल लो, 360 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं उनको निकाल लो, उन सबको जोड़ के देख लेना, है ना। अगर आप फॉर्मूले से नहीं करना चाहते तो उन सबको जोड़ के देख लेना। ठीक है भाई, चलिए मर्जी आप लोगों की है, दरोगा बनना है या यही पीएचडी करते रहना है वो आप लोगों को देखना होगा। दरोगा बनना है, बहुत सारे दरोगा बनाए हैं लास्ट में भी, इसमें भी बनाएंगे, और ये आपको डिसाइड करना है कि आपको उस लिस्ट में शामिल होना है या नहीं होना है। ठीक है, चलिए दूसरी बात, यहां से आप लोगों से वो साथी क्या पूछ सकता है? पहला क्वेश्चन उसने पूछ लिया, कुल गुणनखंडों का योग कहां कितना होगा। दूसरी बात मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं, वो आपसे सम गुणनखंडों का योग भी पूछ सकता है। तीनों चीज पूछ सकता है, टोटल गुणनखंडों का योग भी पूछ सकता है, सम गुणनखंडों का योग भी पूछ सकता है, और विषम गुणनखंडों का योग भी वो आपसे पूछ सकता है। तो ये तीनों चीज वो आप लोगों से साथी पूछ सकता है। अब आपके सामने क्या था मेरे दोस्त? हाँ, आपके सामने दिया हुआ था ये वाला, पावर की फॉर्म में इसे आपने लिखा हुआ था 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 लिखा हुआ। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए मेरे साथी कि इसमें क्या आपसे पूछा गया है? तो आप कहेंगे समगुणनखंडों का योग पूछा गया है। तो मेरे दोस्त एक बात समझ जाना कि अगर समगुणनखंडों का योग पूछा गया है तो सम संख्या के साथ कुछ ना कुछ लोचा हुआ होगा, कुछ ना कुछ जो है वो लोचा हुआ होगा। लोचा क्या होता है? जब भी वो आपसे सम गुणनखंड पूछता है तो आपको सम वाली संख्या की शुरुआत 1 से करनी है और वहां तक जाना है जहां तक पावर दी हुई है। हम 1 से शुरुआत क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हमने 0 ले दिया तो यहां 1 आ जाएगा और 1 जो है वो सम संख्या नहीं होती है। इसलिए बेटा सम के केस में हम 0 से शुरुआत ना करके सम वाली संख्याओं की शुरुआत हम 1 से करते हैं। ठीक है, तो बेटा इसको हमने लिख दिया, ये तो विषम है, विषम का तो कुछ लोचा ही नहीं है। 0 से स्टार्ट करो और वहां तक जाओ जहां तक पावर दी हुई है। ये भी विषम है, विषम की शुरुआत तो 0 से करनी होती है मेरे दोस्तों, वहां तक जाना है जहां तक पावर दी हुई है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। देखिए 2 की पावर 1 क्या होगा? 2 होगा। 2 की पावर 2 4 होगा। 2 की पावर 3 8 होगा। किसी की पावर 0 1 होता है। 3 की पावर 1 3 होगा। 3 की पावर 2 9 होगा। 5 की पावर 0 1 होगा। 5 की पावर 1 5 हो जाएगा। 8 4 12 और 2 14 हो जाएगा। 9 और 3 12 और 1 13 हो जाएगा और 5 और 1 6 हो जाएगा। 13 चौका 52 को 2 हासिल 5, 13 एकम 13 और 5 18 हो जाएगा। 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 8 छिंग 48 और 1 49, 9 हासिल 4 1092 हो जाएगा। तो क्या इस बात में कोई दिक्कत है क्या? हाँ, क्या इस बात में कोई दिक्कत है क्या मेरे दोस्त? जब भी वो आपसे कुल गुणन सम गुणनखंडों का योग पूछता है, देखो 2 की पावर 3 है,
तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, अच्छा यहाँ प्लस है बेटा, यहाँ प्लस 2 की पावर 3 है, प्लस 2 की पावर 3 है, सारे प्लस हैं, बीच में मल्टीप्लाई है क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1092 हो जाएगा। फिर से मेरे साथ रिकॉल करिए, दिमाग को थोड़ा सा शांत करके सोचिए। जब भी वो आपसे कुल गुणनखंडों का योग पूछेगा, मैं शुरुआत 0 से करूंगा और वहां तक जाऊंगा जहां तक पावर दी हुई, सबकी गुणा करके मेरा आंसर आ जाएगा। अगर वो सम गुणनखंडों का योग पूछता है तो मेरे दोस्त मैं सम वाली संख्याओं की शुरुआत 1 से करूंगा, बाकी सबको एज इट इज रहने दूं। अगर वो विषम गुणनखंडों का योग पूछता है तो सम का लपड़ा ही हम लोग खत्म कर देंगे, सम को हम पूछेंगे ही। ध्यान से सुनिएगा, अगर वो आपसे यहीं पे क्या पूछता है मेरे दोस्त, विषम गुणनखंडों का योग पूछता है, अगर वो आप लोगों से विषम गुणनखंडों का योग पूछता है, वो आपसे कहता है भाई विषम गुणनखंडों का योग बताओ, वो आपसे कहता है कि विषम गुणनखंडों का योग बताओ, यानी कि बेटा वो आपसे पूछता है कि जितने भी ओड मेरे फैक्टर हैं उन सब का सम कितना होगा, वो आपसे ये पूछना चाह। ठीक है, तो इसे पावर की फॉर्म में एक बार लिखिए, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। विषम वाले के केस में सम को बिल्कुल छोड़ देते हैं, शुरुआत 0 से करते हैं, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, किसी की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 1 3 होगा, 3 की पावर 2 9 होगा, किसी की पावर 0 1 होता है, यहाँ 5, 9 और 3 12 और 1 13 हो जाएगा, 5 और 1 6, क्या ये 78 हो जाएगा। अगर मेरे दोस्त आप इन दोनों को जोड़ते हो, सम और विषम को जोड़ते हो, तो वो हमेशा टोटल के बराबर आएगा। तो मेरे साथी एक बार तीनों चीज आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई है, एक बार थोड़ा सा आप लोग देखेंगे कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। ये लीजिए, तीनों चीज आप लोगों के सामने दी हुई है, आप मुझे ये बताइए कि क्या ये तीनों चीज आपके समझ में आ चुकी। अगर सर पावर बड़ी दे दे, बिल्कुल बेटा जेन्युइन क्वेश्चन है काजल यादव की, अगर पावर बड़ी दे देगा तो तभी मैंने बताया है, फिर ये क्वेश्चन जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से जा रहा होगा, गुणोत्तर श्रेणी से जा रहा होगा। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी में फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, याद हो, ए और ब्रैकेट के अंदर r टू द पावर n-1 अपॉन r-1, वो बाद का विषय है। अभी आप ये सोचिए कि अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। आप यकीन मानिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसे आपने क्लास में ना पढ़ा हो, किसी भी एग्जाम में बैठना हर एक क्वेश्चन आपको पढ़ा हुआ नजर आएगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन उठाने की जरूरत ही नहीं है, उसके बारे में मैंने प्लान किया है, पहले ही आप लोगों को इन्फॉर्म किया है कि ऐसे भी क्वेश्चन को मैं ज्योमेट्रिक में कराऊंगा जब मैं जीपी पढ़ाऊंगा, इसी चैप्टर के अंदर मैं जीपी पढ़ाऊंगा, तो ऐसे सम का क्वेश्चन मैं आपको वहां भी कराऊंगा। ठीक है, बहुत शानदार। हाँ, संख्या तो बड़ी भी दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है मेरे भाई, बिल्कुल दे सकता है। हाँ, ओड में 0 से ही स्टार्ट करेंगे। अब आप मुझे एक क्वेश्चन की 6 चीज निकाल के बता सकते हो, 7 चीज एक बार दिल से बताएंगे मुझे कि क्या मैं अगर एक क्वेश्चन आप लोगों को दूं तो आप उसके टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर, ओड फैक्टर, प्राइम फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ओड फैक्टर, क्या ये 7 चीज आप लोग बता सकते हैं? क्या ये 7 चीज आप लोग बता सकते हैं? एक बार बेटा दिल से बताइए मुझे, क्या आप एक ही क्वेश्चन की 7 चीज बता सकते हैं? बस 3 से 4 मिनट का समय मैं आप लोगों को दूंगा और 3 से 4 मिनट में आप लोगों को सब कुछ करना। इवन वाले में बेटा इवन की पावर को 1 से शुरुआत करना है, बाकी सबको एज इट इज 0 से ही शुरुआत करना है। दे दूं? तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं क्या आप लोग? बहुत शानदार, बहुत शानदार बेटा, टाइम लगा के क्वेश्चन दूंगा और आप यकीन मानना कि आपने अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो आप बहुत तेजी से आंसर निकाल के ला रहे होंगे। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो अगला जो क्वेश्चन है, एक आप लोगों के सामने क्वेश्चन देता हूं मेरे दोस्त। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 480 जो है वो एक आप लोगों की संख्या है,
इसके आपको टोटल फैक्टर भी निकालने हैं, 480 के टोटल फैक्टर भी निकालने हैं। आप लोगों को सम फैक्टर यानी इवन फैक्टर भी निकालने हैं। आप लोगों को विषम गुणनखंड यानी ओड फैक्टर भी निकालने हैं। आप लोगों को प्राइम फैक्टर भी निकालने हैं, अभाज्य संख्याओं का यूज कितनी बार हुआ है। आप लोगों को सम निकालना है ऑल फैक्टर्स का, सभी गुणनखंडों का योग निकालना है। आप लोगों को इवन फैक्टर्स का योग निकालना है, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर यानी कि इस सम गुणनखंडों का योग निकालना है। आप लोगों को सम ऑफ ओड फैक्टर निकालना है, ओड फैक्टर निकालना है। और आप लोगों को ये भी मुझे बताना है, एट्थ क्वेश्चन ये है, आप लोगों को मुझे 4 के मल्टीपल, 5 के मल्टीपल और 6 के मल्टीपल की संख्या भी बतानी है। 4 के मल्टीपल कितने हैं, 5 के मल्टीपल कितने हैं और 6 के मल्टीपल कितने हैं। टाइम शुरू होता है आप लोगों का अब 7:37 है। मैं इन सारे क्वेश्चंस में आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चंस में आप लोगों को केवल और केवल 5 मिनट देता हूं। केवल और केवल 5 मिनट नहीं, 4 मिनट दूंगा। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हो गया है तो रुक जाइए, वेट वेट वेट, हो गया है तो थोड़ा सा 1 सेकेंड का टाइम दीजिए। एक संख्या ले लेते हैं, 720 तो नहीं हुआ है। फटाफट मुझे बता दीजिए, 720 तो नहीं हुआ है। जल्दी से मुझे बताइए 720 क्या रहा होगा। जल्दी से बताइए दोस्त। हम कंपनी में काम करते हैं, क्या मेरा यूपीएसआई में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्वेश्चन करके बताओ फटाफट। ग्रुप कब ओपन होता है भाई? ग्रुप का क्या सीन है? ग्रुप कब ओपन होता है? 8 से 10 होता है भाई, शाम को। शाम को 8 से 10 होता है। जल्दी से बताइए, 720 के टोटल फैक्टर कितने होंगे? हम लोगों की बातें 7:41 पे होंगी। और टोटल फैक्टर 2418। जब
चलिए 720 के एक बार टोटल फैक्टर करके मुझे बताइए। देखो 720 के हम फैक्टर कर लेते हैं, एक बार फैक्टराइजेशन कर लेते हैं मेरे दोस्त। 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 360 बार कटेगा। 2 से काटेंगे 180 बार कटेगा। 2 से काटेंगे 90 बार कटेगा। 2 से काटेंगे 45 बार कटेगा। 3 से काटेंगे 15 बार कटेगा। 3 से काटेंगे 5 बार कटेगा और 5 से काटेंगे 1 बार। यानी 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। क्या लिख सकते हैं हम 720 को ऐसे? क्या सभी ने ऐसा लिखा है? अब देखो बेटा, बेटा वो सारी चीज थोड़ी ना पूछेगा, समय बहुत ज्यादा लग रहा है, समय बहुत ज्यादा है, वो एक चीज पूछेगा। अगर वो आपसे टोटल फैक्टर पूछता है तो सबकी पावर में 1 बढ़ा दो, 5 तिया 15 दूनी 30 हो जाएगा। अगर वो आपसे इवन फैक्टर पूछता है तो इवन की पावर को ऐसे ही रहने दो, सबकी पावर में 1 बढ़ा दो, 4 तिया 12 दूनी 24 हो जाएगा। वो आपसे ओड फैक्टर पूछता है, इवन को बिल्कुल छोड़ दो, ओड जो है वो 6 हो जाएंगे। अगर वो आपसे प्राइम फैक्टर पूछता है तो सारी की सारी संख्या अभाज्य है, पावर को जोड़ दो 7 हो जाएंगे। इनमें कहां टाइम आप लोगों को लगा? दरोगा भी तो बना रहा है वो आप लोगों को। अब देखिए ध्यान से, 2 की पावर, देखो इसे आप स्टेप को छोड़ना सीखो। 2 की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। 2 की पावर 1 क्या होगा? 2 होगा। 2 की पावर 2 क्या होगा? 4 होगा। 2 की पावर 3 8 होगा। 2 की पावर 4 16 होगा। ये आ जाएगा। 3 की पावर 0 1 होगा। 3 की पावर 1 3 होगा। 3 की पावर 2 9 होगा। आगे आइए, 5 की पावर 0 1 होगा। 5 की पावर 1 5 हो जाएगा। 16 8 24 4 28 2 30 और 1 31 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 9 और 3 12 और 1 13 हो जाएगा। 5 और 1 6 हो जाएगा। 13 एकम 13 को 3 हासिल, 1 13 3 39 और 1 40 हो जाएगा। और 403 की 6 में करिए 2418 हो जाएगा। ये आ गया कुल गुणनखंडों का योग आपके सामने। ठीक है। अगर वो इवन फैक्टर आपसे पूछता है तो इवन फैक्टर की शुरुआत 1 से कर दीजिए। 2 की पावर 1 2 होगा। 2 की पावर 2 4 होगा। 2 की पावर 3, 2 की पावर 1 2 होगा। 2 की पावर 2 4 होगा। 2 की पावर 3 8 होगा। 2 की पावर 4 16 होगा। ये एज इट इज ऐसे ही लिख जाएगा। तो यहां से बेटा 13 आएगा, यहां से मेरे दोस्त 6 आ जाएगा। तो 16 8 24 4 28 2 30 होगा और 13 6 78 हो जाएंगे। तो 8 तिया 24 को 4 हासिल 2 7 तिया 21 और 2 23, ये 2340 हो जाएगा। ऐसे निकाल देंगे मेरे दोस्त। बताइए, ओड फैक्टर पूछ रहा है, इवन को बिल्कुल छोड़ दीजिए। शुरुआत 0 से, 3 की पावर 0 1 होगा। 3 की पावर 1 3 होगा। 3 की पावर 2 9 हो जाएगा। 5 की पावर 0 1 होगा। 5 की पावर 1 5 हो जाएगा। 9 और 3 12 और 1 13, 13 की 6 में करेंगे ये 78 हो जाएगा। बताओ कहां दिक्कत आ रही है इसमें? ये भी हो गया। 4 5 6 का मल्टीपल आपसे पूछ रहा है। 4 5 6 का मल्टीपल आपसे पूछ रहा है तो इधर की साइड में मल्टीपल आप लोग निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे? अगर 4 के मल्टीपल पूछ रहा है तो 4 कॉमन ले लीजिए। देखो 4 के मल्टीपल पूछ रहा है, इसमें से 4 कॉमन लीजिए। 4 कॉमन आएगा जब 2 की पावर 2 लोगे। तो यहां कितना बच जाएगा? 2 की पावर 2 बचेगा। आगे एज इट इज ऐसे ही बच जाएगा। आपको 4 के मल्टीपल निकालें तो इस 4 को बिल्कुल भूल जाइए। 2 में 1 बढ़ाओगे तो 3 होगा। इसकी पावर में 1 बढ़ाओगे तो 3 होगा। इसकी पावर में 1 बढ़ाओगे तो 2 होगा। यानी 18 ऐसे फैक्टर होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे। 18 ऐसे फैक्टर होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे। भाई वो 5 के मल्टीपल पूछ रहा है तो 5 कॉमन ले लीजिए। यहां से 5 आपने कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा? 2 की पावर 4 होगा और 3 की पावर 2 होगा। जिसके मल्टीपल पूछ रहा है उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। 4 में 1 बढ़ाया 5 हुआ। 2 में 1 बढ़ाया 3 हुआ। तो 5 के मल्टीपल 15 आ जाएंगे। निकाल दिया। अगर वो 6 के मल्टीपल पूछ रहा है तो एक तो 2 कॉमन लीजिए और एक 3 कॉमन लीजिए, तभी तो 6 बनेगा। अगर एक 2 कॉमन लिया है तो 3 2 बचे होंगे। एक 3 कॉमन लिया है तो एक 3 बचा होगा और 5 ऐसे का ऐसे ही बचा होगा। 6 के मल्टीपल निकालने हैं, 6 को भूल जाइए, पावर में 1 बढ़ाइए। 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएंगे। अब मुझे ये बताइए कि इसमें कहां दिक्कत आप लोगों को आ रही है? बताइए मेरे दोस्त, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये सातों आठों चीज वो आपसे थोड़ी ना पूछेगा।
वो कोई सी भी एक चीज आप लोगों से पूछ रहा होगा, एक चीज कोई सी भी पूछ रहा होगा, तो एक चीज में टाइम तो लगना नहीं है। ठीक है, निकाल लोगे। फैक्टर से रिलेटेड कोई डाउट तो नहीं आना है, फैक्टर से रिलेटेड कोई डाउट तो नहीं आना है। एक छोटी सी मन में शंका होगी कि अगर यहां बड़ी वैल्यूज दे देगा तो सम कैसे निकालेंगे, तो मेरे साथी मैं उसका भी तरीका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप लोगों को बताऊंगा। सही है, चलिए बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्त। हेडिंग डालिए नंबर ऑफ जीरोज, हेडिंग डालिए बेटा नंबर ऑफ जीरोज, जीरो की संख्या। किसी भी संख्या के अंत में कितनी जीरोज हैं, ये टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। नंबर ऑफ जीरोज यानी जीरो की संख्या हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है भाई, चलिए अब आप कमेंट बंद कर देना भाई, समझाने की गारंटी मेरी है, समझाने की गारंटी मेरी है। आप बस कमेंट रोक देना, बाकी आप लोग छोड़ देना कि आप लोगों के समझ में नहीं आएगा, एक एक चीज समझ में आएगी। ठीक है, समझिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से। मैंने आपके सामने मेरे दोस्त दो संख्या लिखी, मैंने आप लोगों से कहा 24 32 00 518। मैंने आप लोगों से कहा, दूसरा जो पॉइंट दिया मैंने आपको कहा 24 32 0 518 000। मैंने आप लोगों से एक और संख्या दी 72 48 4 बार 0। तो अब मैं आपसे जीरो की संख्या पूछना चाह रहा हूं। एक्चुअल में हमारा टॉपिक क्या है सर बताइए? सम इफ ऑल फैक्टर्स, फैक्टर प्राइम फैक्टर से एक बार फिर से बता दीजिए बेटा। प्राइम फैक्टर मैंने बहुत प्यार से बताया है, सारी संख्या अभाज्य होनी चाहिए, उनकी पावर्स को जोड़ दोगे प्राइम नंबर आ जाएंगे। अगर सारी संख्या अभाज्य नहीं है तो मेरे दोस्त उन्हें अभाज्य बनाना हो। ठीक है, चैप्टर खत्म होने के बाद कम से कम आपको 50 से 60 क्वेश्चन दूंगा, काहे परेशान हो मेरे दोस्त। टॉपिक पढ़ लीजिए पहले, टॉपिक ही बच रहे हैं अभी तो है। ठीक है सर जी 2 की पावर 5 होगी, एक बार देख लें प्लीज। अच्छा ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है 720 में 2 की पावर 5 होगी, देख लेते हैं भाई। हाँ ये गलती मैं मान सकता हूँ, ये हो सकती है। 2 से काटा 360 बार, 2 से काटा 180 बार, 2 से काटा 90 बार, 2 से काटा 45 बार। बेटा बिल्कुल 2 की पावर 4 बार हो गया, देखो ना एक बार फिर से। एक कह रहा भैया जी ऑनलाइन क्लास है, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग है बेटा। देखो जीरो की संख्या क्या है, जीरो का मतलब है जब हम नंबर ऑफ जीरोस के बारे में पढ़ रहे हैं तो बीच में कितनी जीरो हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद कितनी जीरो, लास्ट नॉन जीरो डिजिट मतलब लास्ट की जो डिजिट जो जीरो नहीं है उसके बाद कितनी जीरोज हैं हम लोगों को वो पढ़नी है। तो आप लोग देखेंगे लास्ट नॉन जीरो डिजिट तो इसमें यही है, इसके बाद तो कोई जीरो ही नहीं है, तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज होंगी वो जीरो, कोई भी जीरो इसमें नहीं है। लास्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो ये है, इसके बाद कितनी जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं, तो हमें यहां 3 बतानी हो। लास्ट नॉन जीरो डिजिट कितनी है, 8 है, तो इसके बाद कितनी जीरोज हैं, तो आप लोगों को यहां 4 बतानी हो। क्या इस बात में कोई समस्या है? यानी कि अगर मैं आप लोगों से ये कह सकता हूं कि अगर मैं इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज आप लोगों से पूछूं तो आप 0 बताएंगे, एक भी 0 नहीं है। अगर मैं इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज पूछूं तो लास्ट में कितनी जीरोज है, मेरा जो मेन उद्देश्य है वो लास्ट की जीरोज को काउंट करना है। अगर मैं आप लोगों से यहां पूछूं कि यहां कितनी जीरोज हैं तो आप कहेंगे यहां 4 जीरो। अब एक बात मुझे छोटी सी समझाइए, आखिर जीरो बनती कैसे है? आखिर जीरो जो है वो सर मल्टीप्लाई समझ नहीं आ रहा है, बढ़िया मल्टीप्लाई कैसे समझ नहीं आ रहा है? 9 और 3 12 और 1 13, यहां लिख दिया मैंने, और 5 और 1 6, 13 की 6 में करेंगे 78 आ जाएगा, है ना। अगर ये मल्टीपल आपके समझ में नहीं आ रहा है तो जिसका मल्टीपल पूछा जाता है जस्ट वही संख्या आप लोगों को कॉमन लेनी होती है। आपसे 4 का मल्टीपल पूछा गया तो 4 मतलब 2 की पावर 2 आपको कॉमन लेना होगा। जब 2 की पावर 2 कॉमन ले दिया तो 2 की पावर 2 ही बचा होगा।
यहां से कुछ कॉमन नहीं लिया है, ये ऐसे ही लिख दिया। यहां से कुछ कॉमन नहीं लिया है, ये ऐसे ही लिख दिया। आपसे 4 का मल्टीपल पूछा है तो आप इसे भूल जाइए, आप इसके टोटल फैक्टर निकाल दीजिए। टोटल फैक्टर निकालने का तरीका पावर में 1 बढ़ाते हैं, पावर में 1 बढ़ाते हैं, पावर में 1 बढ़ाते हैं। टोटल 18 ऐसे फैक्टर होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे। बस इतना सा काम हमें करना था। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। भाई एक कह रहा जी मैं तो बहुत कमजोर है, कैसे तैयार करें? भैया तैयारी तो करा रहा हूं, मैथ ही तो तैयार करा रहा हूं मेरे दोस्त। सुनिएगा आप ध्यान से, बहुत सारे कमेंट पढ़ लिए। मैंने आप लोगों से कहा नंबर ऑफ जीरोज हमें बतानी है, तो लास्ट में कितनी जीरोज हैं हमें ये काउंट करके बतानी है। अच्छा एक बात मुझे आप लोग बताओगे कि जीरो जो है वो बनती कैसे है? जीरो जो है वो बनती कैसे है? तो आप कहोगे जी जीरो जो बनती है, अगर आप 2 की गुणा 5 में कर दोगे तो 1 जीरो का फॉर्मेशन हो जाएगा, 1 जीरो बन जाएगी। यानी कि अगर किसी भी संख्या के फैक्टर में 2 और 5 मौजूद है तो वहां जीरो जरूर बनेगी, वहां अंत में जीरो जरूर बनेगी। लेकिन अगर 2 और 5 में से कोई भी एक मौजूद नहीं है तो अंत में जीरो आने का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है भाई। अच्छा एक बात बताइए, यहां एक ही जोड़ा बन पाया था, एक कंक्लूजन मैंने निकाल दिया कि 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे अंत में उतनी ही मेरी जीरो आएंगी। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं यहां मैंने 2 लिख दिया, यहां मैंने 2 लिख दिया, यहां मैंने 5 लिख दिया, तो अब मैं आपसे पूछूं कि इसके अंत में कितनी जीरो होगी? ठीक है, तो आप कहेंगे 2 दूनी 4 पंजे 20 हो जाएगा। इसके भी अंत में एक जीरो है, इसके अंत में एक जीरो इसलिए है क्योंकि केवल एक ही जोड़ा 2 और 5 का बन पाएगा। जितने जोड़े बनेंगे बेटा नंबर ऑफ जीरोज भी उतनी ही रहेंगी। जैसे अगर मैं आप लोगों से कह देता हूं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, यहां मैं आपसे पूछूं भाई यहां कितनी जीरोज होंगी, तो आप क्या कहेंगे? 5 पंजे 25 दूनी 50 दूनी 100 दूनी 200 आ जाएगा। मैंने कहा इसके अंत में कितनी जीरोज हैं, तो आपने कहा 2 जीरोज हैं। तो 2 जीरो के लिए 2 जोड़े बन रहे होंगे, एक जोड़ा तो ये रहा 2 और 5 का, और एक जोड़ा ये रहा 2 और 5 का। यानी यहां से मैंने एक कंक्लूजन निकाला मेरे साथी कि किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर 2 और 5 के जितने जोड़े होंगे उतनी ही लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज होंगे। अगर 2 और 5 के 10 जोड़े होते हैं तो 10 जीरोज होंगी, अगर 2 और 5 के 7 जोड़े होते हैं तो 7 जीरोज होंगे। थोड़ा सा सोच के बस मुझे ये बता दीजिए, अगर मैं यहां ये लिख देता हूं 2 की पावर 7 और 5 की पावर 3 में नंबर ऑफ जोड़े कितने बनेंगे, तो बेटा मुझे बताइए कि 2 और 5 के जोड़े कितने बन जाएंगे? 2 की पावर 7 लिखा हुआ है, 5 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो जोड़े कितने बन जाएंगे? तो आप कहेंगे जी 2 की पावर 7 है, यानी 2 जो है वो 7 बार लिखा हुआ है। 2 जो है वो कितनी बार लिखा हुआ है? तो 2 जो है वो 7 बार लिखा हुआ है। 5 कितनी बार लिखा हुआ है? 5 जो है वो 3 बार लिखा हुआ है। यानी एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, केवल और केवल 3 जोड़े बन पाएंगे, इसलिए लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज भी 3 आएंगे। यानी एक चीज मेरी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है कि सबसे पहले मुझे 2 और 5 के जोड़े देखने हैं। जोड़े भी मैं वो देख रहा हूंगा 2 और 5 में जो संख्या में कम होगा। 5 क्या है? कम बार है। जो संख्या में कम होगा जोड़े भी उतने ही बनेंगे। 3 संख्या में कम था तो 3 ही जोड़े बन रहे थे। अगर मैं आपसे कहूं 2 की पावर 9 और 5 की पावर 13, इसके अंदर कितने जोड़े बनेंगे? तो 2 के 2 जो है वो 9 बार है, 5 जो है वो 13 बार है, तो केवल 9 ही जोड़े संभव हैं, केवल 9 ही जोड़े संभव हैं। इसका मतलब लास्ट में जो जीरो आएंगी वो 9 आएंगी। अगर मैं आपके सामने यही लिख दूं 2 की पावर 17,
2 की पावर 17 गुणा 5 की पावर 23। मैं आपसे पूछूं कितने जोड़े संभव हैं, तो आप कहेंगे 2 और 5 के जोड़े तो बनेंगे, लेकिन संख्या में कम जो है वो 2 है, इसलिए 17 ही जोड़े बन पाएंगे। 17 जोड़े के बाद 2 पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है भैया, तो यहां जो संख्या में कम होता है जोड़े भी उतने ही बनते हैं, और जितने जोड़े बनते हैं उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस आती हैं। यानी किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर अगर मैं नंबर ऑफ जीरोस निकालना चाहता हूं, तो मुझे जो संख्या में कम होगा, चाहे वो 2 कम हो चाहे वो 5 कम हो, मुझे जो संख्या में कम होगा बस उसकी संख्या निकालनी है। क्या मुझे पता पड़ जाएगा कि इतनी नंबर ऑफ जीरोस हैं? हाँ या ना में बस मुझे जवाब दीजिए। क्या ये पॉइंट जो है वो आप लोगों का क्लियर है? क्या ये पॉइंट जो है वो आप लोगों का क्लियर है? बहुत शानदार। हाँ, एग्जाम में कैसे आएगा उसके लिए ही तो खड़ा हूं, अभी बताऊंगा बेटा। पहले इसकी तुम्हें पटरी पे तो चढ़ा दूं, 5 और 2 की शादी करा दो। हाँ करा दी। संख्या में 2 9, लड़के जो है वो 9 है, लड़कियां जो है वो 13 हैं। तो भैया 9 लड़के की ही तो शादी हो पाएगी, 4 तो लड़कियां कुंवारी रह जाएंगी। तो इसका मतलब 9 ही जोड़े बन पाएंगे। कितने जोड़े बन पाएंगे? जो संख्या में कम होगा जोड़े भी उतने ही पॉसिबल है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए अब देखो, मैं थोड़ा सा और आप लोगों को अंदर ले जाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझना। आपने बता दिया जी जिसके मतलब जो संख्या में कम होगा जोड़े उतने ही बने। सबसे पहले मुझे फैक्टोरियल का मतलब क्या मैं आप लोगों को बता के आया हूं कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे मैं आप लोगों से पूछूं फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल को लिखने का तरीका ये भी होता है और फैक्टोरियल को लिखने का तरीका ये भी होता है। मैं आपसे पूछूं भाई इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी बनेंगी, तो आप कहेंगे फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 1 2 3 4 और 5। आपने देखा एक जोड़ा बन रहा है, तो आप कहेंगे इनकी गुणा करने पर लास्ट में केवल एक जीरो आएगी। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, पंजे 120, क्या एक ही जीरो आ रही है? ठीक है भैया, बहुत शानदार। अच्छा एक बात मुझे बताएंगे, ये तो चलो ठीक था, आपने 5 फैक्टोरियल के अंदर बता दिया। अगर मैं आपसे 10 फैक्टोरियल के अंदर पूछूं कि 10 फैक्टोरियल के अंदर जीरो कितनी आएंगी, तो आपने कहा जी 10 तक लिखो संख्या। आपने कहा 10 तक आप लोग संख्या लिखो और इन सब की गुणा करो। जब आप इन सब की गुणा करोगे मेरे दोस्त, जब आप इन सब की गुणा करोगे तो आप पाओगे लास्ट में जो है वो 2 जीरो आएंगी। लास्ट में जो है वो 2 जीरो आएंगी। कैसे? अगर मैं 2 की संख्या देखूं तो 2 यहां भी मौजूद है एक बार, 2 जो है वो यहां भी मौजूद है एक बार। यहां 2 कितनी बार है? 4 को क्या मैं 2 गुना 2 लिख सकता हूं? यानी 4 में भी 2 जो है वो 2 बार मौजूद है। 6 में 2 देखूं तो 6 को क्या मैं 2 गुना 3 लिख सकता हूं? क्या 6 में भी एक बार 2 मौजूद है? 8 में देखोगे तो 2 3 बार मौजूद है, और 10 में देखोगे तो 2 एक बार मौजूद। क्या 2 की संख्या आपके सामने आ चुकी है? अच्छा मैं 5 की संख्या आपसे पूछूं तो 5 कहां कहां मौजूद होगा? 5 एक तो इसमें मौजूद होगा और 5 एक इसमें मौजूद होगा। 5 एक बार इसमें आया होगा और इसे 5 दूनी 10 एक बार इसमें आया होगा। यानी 5 कितनी बार है? 2 बार है। अगर 2 की संख्या आपसे पूछूं तो 2 और 1 3 और 1 4 3 7, 2 जो है इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर 8 बार है, और 5 जो है पूरे एक्सप्रेशन के अंदर 2 बार है। तो मुझे ये बताइए कि इसमें जीरो कितनी आएंगी? जो संख्या में कम होगा, यानी इसके अंदर जो जीरो आने वाली है वो 2 आने वाली। अब सवाल ये उठता है, अब सवाल ये उठता है, ठीक है जी यहां तक तो छोटा सा था, 10 फैक्टोरियल था, आपने ऐसे काउंट कर लिए जी 3 के अंदर कितने हैं, 4 के अंदर 2 कितने हैं, 5 के अंदर। लेकिन अगर यहीं पे होता 529 फैक्टोरियल, यहीं पे होता 800 फैक्टोरियल, यहीं पे होता 1233 फैक्टोरियल, यहीं पे होता 2520 फैक्टोरियल, तो आप कैसे निकालते बच्चे? उसी का इलाज बांधना मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं कि उसी का इलाज जो है हम लोगों को कैसे करना है। जब भी आप लोगों को फैक्टोरियल का क्वेश्चन दिखाई दे, जब भी आप लोगों को मान लो उसने कहा फैक्टोरियल 32 आप लोगों के सामने है,
तो आपसे क्या कहा होगा, फैक्टोरियल 32 का मतलब जो है वो 1 से स्टार्ट किया होगा और आखिरी संख्या 32 होगी या नहीं। जब भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए, शुरुआत 1 से की हो और लगातार संख्याएं आप लोगों को दी हो और आपसे जस्ट पूछा हो, आपसे जस्ट नंबर ऑफ जीरोज पूछा हो, तो आप आखिरी संख्या को 5 से डिवाइड कर देना। 32 को 5 से डिवाइड कर देना। अब आप पूछोगे जी 5 से ही क्यों? अगर 5 की संख्या निकालनी है तो 5 से डिवाइड कर देना, अगर 2 की संख्या निकालनी है तो 2 से डिवाइड कर देना, जिसकी भी संख्या निकालनी है उससे डिवाइड कर देना भाई। तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। 5 से डिवाइड किया, कितनी बार कटा? 5 छंग 30 हो गया। इसे तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक कि ये डिवाइड होता है। अब 6 को 5 से डिवाइड करिए, 5 एकम 5 हो गया। क्या 1 जो है वो 5 से डिवाइड होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ 5 जो है वो 7 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 7 आ जाएंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ जीरोज जो है वो 7 बन रही हो। अब आप कहोगे जी, अब आप कहोगे जी 2 की संख्या आपने क्यों नहीं निकाली? 2 तो बेटा तमाम बार होगा। 2 में भी 2 होगा, 4 में भी 2 होगा, 8 में भी 2 होगा, 6 में भी 2 होगा, 12 में भी 2 होगा, तमाम बार 2 होगा। इसलिए हमें 2 की संख्या निकालने की जरूरत नहीं है। हम केवल फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस में 5 की संख्या देखेंगे। जितनी बार मेरा 5 मौजूद होगा, नंबर ऑफ जीरोज भी उतनी ही होंगी। आज आपको जो होमवर्क का क्वेश्चन है वो है फैक्टोरियल 123। 123 के अंदर नंबर ऑफ जीरोज बनानी। ठीक है बेटा, 2021 का एग्जाम जब यूपीएसआई का हुआ था तो लास्ट में बहुत सारे बच्चों से मैं मतलब कमेंट में मेरी बात हुई थी, बहुत सारे बच्चों से मैसेज में बात हुई थी, तो एक ही कहना था जी ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मतलब वो क्या थे, अपना ओवर कॉन्फिडेंस थे थोड़ा सा। जैसे एक बच्चा यहां भी है अभी ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंट थे, लेकिन जब एग्जाम दे के मिले तो वास्तव में मतलब इतना प्यार जो है मुझे आज तक नहीं मिला जितना यूपीएसआई के बैच में कि मैंने उनके साथ जो है वो मेहनत की थी। मेरे दोस्त भरोसा रखिएगा और बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक शानदार रिजल्ट जो है वो मैं दे के जा रहा हूँ, एक शानदार मैथ सिखा के आप लोगों को जा रहा हूँ। 40/40 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे कम बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इसके लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़ा रहना होगा, ठीक है, भरोसा करना। ठीक है भाई, चलिए फिर मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय। फैक्टोरियल 123 के अंदर नंबर ऑफ जीरो ग्रीन स्टोरी होनी, ठीक है भाई, ओके।